अमरीकी सदर का 100 से ज्यादा ममालिक पर भारी जवाबी टैरिफ का ऐलान। पाकिस्तान पर भी 29% टैरिफ आयद नफाज 9 अप्रैल से होगा। ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। तमाम दरामदात पर 10% टैक्स आयद किया जाएगा। गैर मुल्की साख्ता गाड़ियों पर 25% इजाफी टैक्स आयद। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान हम से 58% टैरिफ चार्ज करता है। पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% टैरिफ आयद कर रखे हैं। चीन पर 34%, भारत पर 26% टैक्स आयद होगा। यूरोपीय यूनियन पर 20%, जापान पर 24% इजाफी टैरिफ आयद होगा। तुर्किया, सऊदी अरब, कतर और अफगानिस्तान पर 10% टैरिफ आयद। कंबोडिया पर 49%, जनूबी अफ्रीका पर 30%, इंडोनेशिया पर 32%, ब्राजील और सिंगापुर पर 10% टैरिफ लगा दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मजीद कहना था, आज से अमरीका की मौशी आज़ादी का आगाज होगा। कोई सिफर टैरिफ चाहता है तो अमरीका में मसनूआत तैयार करना होंगी। महसूलात से हासिल होने वाली रकम अपने कर्ज अदा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जवाबी टैरिफ पर मुख्तलिफ ममालिक का शदीद रद्द-ए-अमल। चीन ने इजाफी अमरीकी टैरिफ को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कहा, अमरीकी टैरिफ आलमी इक्तसादी तरक्की के लिए खतरा है। कनाडा के वज़ीर आज़म का अमरीकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी इक़दामात का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने अमरीकी टैरिफ को गैर ज़रूरी, इतालवी वज़ीर आज़म ने गलत करार दिया। आयरलैंड के वज़ीर आज़म ने कहा, यूरोपीय यूनियन को अमरीकी टैरिफ का मुनासिब जवाब देना चाहिए। बरतानवी वज़ीर तिजारत ने कहा, टैरिफ के बावजूद अमरीका के साथ इक़्तिसादी मुआहदे के लिए पुरअज़्म है। फिच का कहना है, अमरीकी टैरिफ की शरह 1910 के बाद से बुलंदतरीन सतह तक पहुँच जाएगी। ट्रंप के इजाफी टैरिफ के ऐलान के बाद आलमी मंडी में शदीद मंदी। डाउ जोन्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। नेस्डैक के शेयर्स भी 4.2% कमी। एशियाई मंडियों में भी शदीद गिरावट का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। वज़ीर आज़म आज कौम को बड़ी खुशखबरी देंगे। बिजली की कीमत में 6 से 8 रुपए यूनिट की बड़ी कमी मुतवक्के। वज़ीर आज़म कौम से खिताब में ऐलान करेंगे। शहबाज शरीफ ने कारोबारी बरादरी के नुमाइंदों को मुलाकात के लिए बुला लिया। आला सतह इजलास में पावर सेक्टर इस्लाहात पर एतमाद में लेंगे। बिजली की कीमत में 6 से 8 रुपए फी यूनिट कमी पर गौर होगा। इजलास में एक्सपोर्ट्स और दीगर मुआशी इशूज़ पर भी ब्रेक थ्रू मुतवक्के। इजलास दोपहर 2 बजे होगा। विफाकी वज़रा भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इजलास के शुरका से खिताब भी करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी कोरोना वायरस में मुब्तला। ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने तस्दीक कर दी। कहा, सदर को आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया गया। सदर मुमलिकत की हालत बेहतर है। माहिरीन की टीम देखभाल कर रही है। वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत की सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाएं। शहबाज शरीफ के आसिफ जरदारी की जल्द सेहतयाबी की दुआ। वज़ीर आज़म का बिलावल भुट्टो जरदारी से भी टेलीफोनिक रब्ता। सदर आसिफ जरदारी की सेहत से मुतालिक नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का भी सदर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, सदर आसिफ जरदारी की तबीयत बेहतर हो रही है। दुबई मुंतकिल करने की खबरें दुरुस्त नहीं। बानी पीटीआई से आज अडयाला जेल में मुलाकात का दिन। बैरिस्टर गौहर समेत 6 पार्टी रहनुमा बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे। सलमान अकरम राजा ने तहरीरी दरख्वास्त सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को भेज दी। दूसरी जानिब बानी से मुलाकातों से मुतालिक लार्जर बेंच के फैसले पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। उधर बानी पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात पर रज़ामंद। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को मुज़ाकरात का टास्क दे दिया। बानी पीटीआई से अली अमीन गंडापुर की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, डट के रो रहा है कप्तान, वो मान नहीं रहा, लेकिन सवाल है कौन। आप कार
कॉर्पोरेट फार्मिंग को फरोग देने के लिए आप छोटे जिम्मेदारों का, छोटे किसानों का कत्ल करने लगे पंजाब के अंदर, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं होने देगी। पीपल्स पार्टी पंजाब, आप जहां का पानी काटेंगे वहां पे हम वहां के किसानों के साथ खड़े होंगे। क्या करना चाह रहे हैं कि जो आबाद जमीनें उनको बंजर करने लगे हैं, और जो बंजर जमीनें वहां पे वो पता नहीं आबाद होनी है कि नहीं होनी, उसके लिए आप उनका जो है वो तबाही करना चाहते हैं। पाकिस्तान में पानी के सिस्टम में 20% कमी आ चुकी। वजीर आला पंजाब बताएं कौन सी नहर बंद करके नई नहर बनाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर अहमद की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आप आबाद जमीनों को बंजर करने लगे हैं, क्या आप शेखुपुरा या सियालकोट का पानी काटेंगे? वजीर आजम वजह बताएं, CCI का इजलास क्यों नहीं बुला रहे? पीपल्स पार्टी छोटे किसानों के साथ खड़ी है। बलूचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अवली तरजीहात में शामिल। इस मकसद के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, वज़ीर आज़म ने तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, सिक्योरिटी इक़दामात की पेशरफ्त, अफ़गान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा में नवाज शरीफ से भी मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी नवाज शरीफ और मरियम नवाज से भी मिले। बिजली की कीमतों पर वज़ीर आज़म के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। असूलन बिजली का बिल औसत लागत के मुताबिक होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, फी यूनिट कीमत में कम अज़ कम इतनी कमी की जाए आम आदमी को रिलीफ मिले। फी यूनिट कीमत में नुमाया कमी हो ताकि इंडस्ट्री का पहिया चले। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। सहाफ़ी फरहान मलिक की दरख्वास्त ज़मानत पर FIA को दोबारा नोटिस जारी। कराची की अदालत ने समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। ईद की तातील के बाइस FIA को अदालती नोटिस की तामील नहीं हुई थी। फरहान मलिक के खिलाफ पीका एक्ट और गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने के मुकदमात कायम हैं। मस्तूम लखपाक्स पर BNP का धरना 7वें रोज भी जारी। BNP क़यादत सियासी और कबायली रहनुमा लापता अफराद के लवाहिकीन शरीक। कौमी शहरा की बंदिश के बायस 12 अज़ा का ज़मीनी राब्ता मुअत्तल। BNP सरबराह अख्तर मेंगल का कहना है, गिरफ्तार ख़वातीन की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का मनसब संभाल लिया। सुबुकदोश होने वाले मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम के एहसास में न्यूयॉर्क में अलविदाई इस्तकबालिया। खिदमात को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश। नए मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का भी इस्तकबाल किया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफत पंजाब उस्मा बुखारी का लाहौर के मुख्तलिफ थिएटर्स का दौरा। कई अदाकाराओं को उनकी परफॉर्मेंसेस पर शाबाश दी गई पर बरहम। कहा, गैर इखलाकी परफॉर्मेंसेस और गैर इखलाकी जुमले बर्दाश्त नहीं करूंगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। मौसम खुशगवार। गुज़श्ता रात से तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की आज गिलगित बल्तिस्तान, पोठोहार और कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के जनूबी अजला में तेज़ गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान।
अमरीकी हुकूमत ने नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के 2 सऊदी तलबा के वीज़े मनसूख कर दिए। साले अल जवरात समेत 2 तलबा मुल्क छोड़ने पर मजबूर। यूनिवर्सिटी ने ट्रंप इंतजामिया से वजाहत तलब कर ली। तलबा की मुआवनत जारी रखने का ऐलान। एलोन मस्क ट्रंप की कायम करदा डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से दस्तबरदार हो रहे हैं। अमरीकी मीडिया का दावा, कहा ट्रंप ने अपने करीबी साथियों को बता दिया कि मस्क सरकारी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। एलोन मस्क दोबारा अपनी कारोबारी मसरूफियात देखेंगे। दुनिया के गैर आबाद इलाके भी ट्रंप के टैक्स से बच ना सके। अमरीकी सदर ने ऐसे इलाकों पर भी टैक्स लगा दिया जहां दूर दूर कोई इंसान नहीं रहता। व्हाइट हाउस की फहरिस्त के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने हज और मैकडोनल्ड जजायर से आने वाली अशिया पर 10% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया। ये जजायर ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा हैं, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर गैर आबाद है। नॉर्वे के दूर अफ्तादा इलाकों स्लोबाज और जॉन मेन की मसनूआत पर भी 10% टैक्स आयद। इंतखाबात के 2 माह बाद ही ट्रंप की मकबूलियत गिरने लगी। गैलप सर्वे के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत 47% से घटकर 43% हो गई। पोल्स के मुताबिक सिर्फ 38% लोग ट्रंप की पॉलिसियों से मुतमईन हैं। कौमी क्रिकेट स्क्वाड हैमिल्टन से माउंट मॉन्गानोई पहुंच गया है। टीम कल प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा वनडे हफ्ते को खेला जाएगा। मेजबान टीम को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स के कौमी मेडलिस्ट के लिए कैश इनाम का ऐलान। कराची के म्यूनिसिपल कमिश्नर सदर टाउन नूर हसन जोखियों का कहना है, स्पेशल बच्चे भी हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा हैं। स्पेशल बच्चों ने खेलों में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। POA की एसोसिएट सेक्रेटरी जनरल तहमीना आसिफ का कहना है, SOP की चेयरपर्सन रौनक लाखानी और दारुल सुकून की काविशें लायक तहसीन और काबिल तकलीद हैं।